हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो दोस्तों आज है 4 जून। 4 जून से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे, सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते जो कल क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि विजयनगर की राजधानी प्राचीन शहर हम्पी के खंडर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है। तो ये कौन से राज्य में स्थित है? ये स्थित है कर्नाटक राज्य में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। तो दोस्तों हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी और ये तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित यह नगर है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो कर्नाटक है, इसके हम्पी में हजारा मंदिर है जो भगवान राम को समर्पित है। और इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था? तो कृष्णदेव राय ने करवाया था। ये भी आपको याद रखना है। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो हजारा मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था। तो ये करवाया था कृष्णदेव राय ने। और दोस्तों यहाँ पर बात हुई है कर्नाटक राज्य की। तो कर्नाटक की जो राजधानी है वो बेंगलुरु है और यहाँ के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है वो BS येदुरप्पा है। गवर्नर की बात करें तो ये वाजूभाई वाला है। और लोकसभा सीट कितनी है? तो ये 28 है। राज्यसभा सीट 12 और विधानसभा सीट 225 है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों कल के क्वेश्चन का रिवीजन। तो पहला क्वेश्चन है कि तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया था दोस्तों 2 जून को। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इसे ज्वाइन कर ले, क्योंकि यहाँ पे डेली क्यूजेस किए जा रहे हैं। और दोस्तों हमने जो कल क्यूज किए थे उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यदि आपने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है जरूर पार्टिसिपेट करें। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये कौन बन गए दोस्तों? विक्रमजीत सेन। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में असम राइफल्स के महानिदेशक का जो पदभार है वो किसने संभाला है? तो इनका जो पदभार संभाला है दोस्तों वो प्रदीप चंद्र नायर ने संभाला है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 जून 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड का जो अध्यक्ष है वो किसे नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है डॉक्टर पैट्रिक अमूत को। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 मई 2021 को किस भारतीय घुड़सवार ने टोक्यो ओलंपिक में आधारिक तौर पर क्वालिफाई कर लिया है? तो ये किसने किया है? फवाद मिर्जा ने। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बन गए दोस्तों TV नरेंद्रम। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख मतलब डिप्टी चीफ कौन बने हैं? तो ये बन गए दोस्तों रवनीत सिंह। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो मतलब जो CBI है इसके नए निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं सुबोध कुमार जायसवाल। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का 6th मैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो इस अवार्ड को जीता है दोस्तों जॉर्डन क्लार्कसन ने। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। और रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया है नितिन राकेश और जेरी विंड को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 उपयुक्त दोनों। अब हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है कि 3 जून 2021 को नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक मतलब SDG इंडिया इंडेक्स 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इस इंडेक्स में शीर्ष पर रहने वाला जो राज्य है वो कौन सा हो गया? केरल। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 3। तो दोस्तों जो SDG इंडेक्स है इसे जारी किसने किया है? नीति आयोग ने। यहाँ पे आपको याद रखना है दोस्तों कि जो SDG इंडेक्स है इसे जारी किसने किया है? नीति आयोग ने। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं नीति की, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसकी स्थापना सन 2015 को की गई थी। मतलब जो तारीख है वो क्या है? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की जो स्थापना की गई थी। और ये किसके स्थान पर आया है? तो ये प्लानिंग कमीशन मतलब योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था दोस्तों नीति आयोग को। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष है दोस्तों राजीव कुमार और जो CEO है वो अमिताभ कांत है। ये भी आपको याद रखना है।
तो याद रखना है आपको कि सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020 में शीर्ष पर रहने वाला जो राज्य है वो कौन सा है, तो ये केरल हो गया। अगर यहाँ पर हम बात करें मतलब नीचे से सबसे नीचे जो पायदान पर है वो कौन सा राज्य है, तो ये बिहार है। ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि हाल ही में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नए मुख्य सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया है दोस्तों अल्पन यंदोपाध्याय को। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। और ये है दोस्तों अल्पन यंदोपाध्याय जिन्हें हाल ही में ममता बनर्जी के नए मुख्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों हम बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की, जिसकी राजधानी कोलकाता है। पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है वो ममता बनर्जी है और यहाँ के गवर्नर जगदीप धनखड़ है। मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो ये टीवीएन राधाकृष्णन है। ये भी आपको याद रखना है। पश्चिम बंगाल की लोकसभा सीट 42, राज्यसभा सीट 16 और विधानसभा सीट 294 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में चर्चा में रहा बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो ये कौन सा राज्य है, ये है कर्नाटक राज्य। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन 3। तो आपको याद रखना है कि जो बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे दोस्तों बात है कि बन्नेरघट्टा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो अभी वर्तमान में चर्चा में क्यों है, तो ये हाथी के संरक्षण के लिए हाथी कॉरिडोर बनाया जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, जो बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर हाथी के संरक्षण के लिए हाथी कॉरिडोर बनाया जा रहा है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर भारत का पहला तितली पार्क भी खोला गया था। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कर्नाटक के कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क। तो बांदीपुर नेशनल पार्क है, बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क है और नागरहोल नेशनल पार्क है। ये 3 इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है जो आपको याद रखना है। तो याद रखना है दोस्तों, यहाँ पे मतलब जो बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर भारत का पहला तितली पार्क भी है और यहाँ पे हाथी के संरक्षण के लिए हाथी कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ये दोनों इंपोर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO ने भारत में पहली बार पाए गए कोविड-19 के जो 2 वेरिएंट है उनमें से B1.617.1 संस्करण को क्या नाम दिया है, तो इसको नाम दिया है दोस्तों कप्पा। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। तो दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहली बार पाए गए कोविड-19 के 2 वेरिएंट में से जो पहला था कि B.1.617.1 संस्करण को कप्पा नाम दिया गया है, वहीं कोविड-19 के दूसरे भारतीय वेरिएंट B1.617.2 संस्करण को डेल्टा नाम दिया गया है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन की, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और महानिदेशक की बात करें तो ये टेड्रोस एडेनोम है और सदस्य देश कितने हैं दोस्तों, 194 है। तो ये सारे इंपोर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा भाषण 4 द्वीप किस देश में स्थित है, तो यह स्थित है दोस्तों बांग्लादेश में। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। तो ये जो भाषण 4 द्वीप है इसका निर्माण 20 वर्ष पहले हुआ था और हिमालय से जो गाद या कीचड़ आई थी उससे इसका निर्माण हुआ था। और यहाँ पर हम बात करें कि जो भाषण 4 द्वीप है इसकी समुद्र से ऊंचाई कितनी है, फीट है इसकी ऊंचाई, मतलब बहुत ही कम है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं बांग्लादेश की, जिसकी राजधानी ढाका और इसकी मुद्रा टका है। और यहाँ पे जो प्रधानमंत्री है वो कौन है, शेख हसीना। ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में जारी आईसीसी महिला T20 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रही है, तो इसमें शीर्ष पर रहने वाली है शेफाली वर्मा। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 2। और ये है दोस्तों शेफाली वर्मा जो कि हाल ही में आईसीसी महिला T20 रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रही है। तो यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है आईसीसी की, तो हम बात कर लेते हैं विश्व में जितने भी क्रिकेट मैच है उसे आईसीसी रेगुलेट करता है। आईसीसी का मतलब है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसकी स्थापना 15 जून 1909 को की गई थी। और इसके मुख्यालय की बात करें तो ये दुबई संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। अध्यक्ष है दोस्तों ग्रेग बार्कले और इसके जो सीईओ है वो मनुष साहनी है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने महिला व लड़कियों को निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरण करने हेतु उड़ान योजना को शुरू किया है, तो इसकी जो शुरुआत है वो की है पंजाब राज्य ने। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस उड़ान योजना की। तो पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री अरुणा चौधरी ने
अंतर्राष्ट्रीय मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मतलब 28 मई को जो मनाया गया था, इसके मौके पर राज्य में महिला सशक्तिकरण के लिए उड़ान योजना की शुरुआत की है। और इसके अंतर्गत राज्य की जरूरतमंद परिवारों की महिलाओं और लड़कियों को हर महीने मुफ्त सैनिटरी पैड बांटे जाएंगे। तो याद रखना है दोस्तों, ये है अरुणा चौधरी। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पंजाब राज्य की, जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है। वर्तमान में यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह है और यहाँ के गवर्नर विजेंद्र पाल सिंह बदनोर है। बात करें यहाँ के मुख्य न्यायाधीश की तो रवि शंकर झा है। और पंजाब की जो स्थापना है वो 1 नवंबर 1966 को की गई थी। बात करें दोस्तों यहाँ पे पंजाब राज्य की लोकसभा सीट की तो ये 13, राज्यसभा सीट 7 और विधानसभा सीट 117 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है दोस्तों 3 जून को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। तो इस दिवस को मनाने का उद्देश्य देख लेते हैं। तो इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है वो क्या है? लोगों को ये समझाना कि साइकिल शारीरिक स्वास्थ्य मतलब फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत ही बेहतर है और पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के लिए भी अनुकूल है। और साथ ही यहाँ पर हम बात कर लेते हैं दोस्तों विश्व साइकिल दिवस 2021 की थीम की। तो ये क्या है? यूनिकनेस, वर्सैलिटी एंड लॉन्गेविटी ऑफ द बाइसिकल एज ए सिंपल, सस्टेनेबल, इकोनॉमिकल एंड रिलायबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये आपको इस वर्ष की थीम भी याद रखना है। तो विश्व साइकिल दिवस मनाया गया है दोस्तों 3 जून को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस भारतीय को हाल ही में इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के सदस्य के रूप में चुना गया है? तो ये किसे चुना गया है? रूपिंदर सिंह सोढ़ी को। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। और ये है दोस्तों रूपिंदर सिंह सोढ़ी जिन्हें हाल ही में इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के सदस्य के रूप में चुना गया है। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन की, जिसकी स्थापना 1903 को की गई थी और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। प्रेसिडेंट की बात करूं तो ये कौन है? पियर क्रिस्टियानो ब्रेजाले। ये भी आपको याद रखना है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि इजरायली संसद ने किसे देश के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुना है? तो ये चुना है दोस्तों इसाक होंग को। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। और ये है दोस्तों इसाक होंग, जिन्हें हाल ही में इजरायली संसद ने 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। और इन्होंने दोस्तों रेवन रिवलिन का स्थान लिया था। इनका जो कार्यकाल है वो 7 वर्ष का था, जो कि कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इजराइल की, जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है जेरूसलम और यहाँ की जो करेंसी है वो इजरायली शेकेल है। इजरायली की जो प्रधानमंत्री है वो कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। और राष्ट्रपति कौन बन गए दोस्तों? बन गए दोस्तों इसाक होंग। और यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन है कि जो इजराइल है उस देश की जो संसद है उसका नाम क्या है? इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। और साथ ही दोस्तों आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके लिए वो क्या है कि नासा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास, इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।